गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं धारिता, जो हमारा चल रहा था टॉपिक, उसके विषय में अगला हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, समांतर पट संधारित्र। समांतर पट संधारित्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। समांतर पट संधारित्र, पट मतलब प्लेट, कि समांतर जो संधारित्र की प्लेटें हैं वो एक दूसरे के समांतर होंगी, समांतर पट संधारित्र। और मैंने जैसे कहा कि भाई ये प्लेटें जो है वृत्ताकार हो सकती हैं और या आयताकार हो सकती है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ। ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं और एक दूसरे के समांतर लगी है, प्लेट ए प्लेट बी। इसको समांतर एडजस्ट करने के लिए हम इसको किसी अचालक तारों के द्वारा ऐसे कस देते हैं। ठीक है, ये तो समांतर पट संधारित्र की प्लेटें हैं, ये प्लेटें हैं, और इसको समांतर टिकाने के लिए हमने इसको ऐसे करके ये अचालक तारों द्वारा कस दिया एक दूसरे से ऐसे करके। ठीक है, और अधिक सुविधा के लिए हम इसको अचालक खंभों की सहायता से भी ऐसे करके समांतर लगा सकते हैं। ये कोई अचालक खंभे हैं, ठीक है, जैसे आपके किसके लकड़ी के हो गए या प्लास्टिक हो गया, कोई अचालक खंभे हैं, इसकी सहायता से हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे करके टिका दिया। अब यहां से हम इसको आवेश देते हैं, ये आवेश देते हैं यहां से, और इसको हम यहां से क्या कर देते हैं, पृथ्वी से संबद्ध करा देते हैं। हम इसका अर्थिंग करा देते हैं ताकि आवेश के क्षरण को रोका जा सके। अर्थिंग करा दिया, ठीक है। और प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है, कितनी है, स्मॉल डी। और धारिता बढ़ाने के लिए इसमें हम जो है परावैद्युत पदार्थ यानी कि कोई अचालक पदार्थ भर देते हैं। तो ये आपका है समांतर पट संधारित्र। आप देख रहे होंगे बड़ा सरल सा चित्र यहाँ पे है, कैसे कि भाई संधारित्र की दो प्लेटें हैं ए और बी, जो एक दूसरे के समांतर लगी है, किसकी सहायता से, अचालक खंभों की सहायता से एक दूसरे से के समांतर लगी हुई है। ठीक है कि नहीं। अब क्या है कि हम इसको जब आवेश देते हैं तो सब जानते हैं कि अगर हम एक प्लेट को प्लस आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण जो है दूसरी प्लेट पर जो है उसका विपरीत आवेश आ जाता है। तो आप सामने चित्र देखिए, और मैं क्या कह रहा हूं, समांतर पट संधारित्र ये आपको लिखना है, ठीक है ना। चलो मैं यहां लिख देता हूं, समांतर पट संधारित्र में संधारित्र की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर अचालक खंभों अचालक स्तंभों या खंभों की सहायता से लगी होती हैं। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी के बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है।
प्लेटों के बीच परावैद्युत, परावैद्युत का मतलब कुचालक, पदार्थ के भर देते हैं। क्यों भरते हैं इसका कारण हम आगे जानेंगे। धारिता को बढ़ाने के लिए भरते हैं, कैसे होता है ये हम बताएंगे। तो मैंने सामने लिखा हुआ, मैं यहां से रिपीट कर रहा हूं, आप इसको देखेंगे। समांतर पट संधारित्र में संधारित्र की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर अचालक स्तंभों या खंभों की सहायता से लगी होती है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। प्लेटों के बीच जो है परावैद्युत पदार्थ ए भर देते हैं। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे इंगित करता है प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व। आवेश घनत्व जानते हैं, हमने गाउस फॉर्मूला में पढ़ा था, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। ये आवेश घनत्व का सूत्र होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इंगित करता है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ये होता है। अगर परावैद्युत भरा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और अगर परावैद्युत नहीं है तो फिर K नहीं आएगा, अगर सिर्फ वायु है तो K नहीं आएगा। अब सिग्मा का मान रखो, सिग्मा का मान रखने पर, सिग्मा का मान रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन A, नीचे आ जाएगा तो मैं साथ में लिख देता हूं K A एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसके बीच? इन प्लेटों के बीच। ठीक है, इंगित करता है प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर और मैं संबंध पढ़ा था, तो विभव बराबर होता है तीव्रता गुणा दूरी, उस सूत्र से। तो V बराबर तीव्रता का मान क्या है? Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है ना, ये प्लेटों के बीच क्या हो गया? विभवांतर हो गया। अब हमको निकालनी है धारिता। समांतर पट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है भाई? C बराबर Q अपॉन V, क्योंकि C बराबर था Q अपॉन V, इसलिए C बराबर Q तो Q है, V का मान ये है, समीकरण 1 से रखो नीचे, Q D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो गया, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की समांतर पट संधारित्र की धारिता। ठीक है ना, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। समांतर पट संधारित्र में संधारित्र की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर जो है
अचालक खंभों की सहायता से लगी होती है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और प्लेटों के बीच जो है परावैद्युत पदार्थ जो है के भरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए यानी कि आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे आई। ठीक है, ये सॉरी यहां पे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, सिग्मा का मान रखने पर, सिग्मा का मान यहां रखिए तो ये E बराबर हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा का मान है Q अपॉन A, तो इसी के साथ एडजस्ट हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर ऊपर जाइए, प्लेटों के बीच फिर विभवांतर निकालो। पहले तीव्रता निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे? विभवांतर। तो विभवांतर और तीव्रता में संबंध होता है V बराबर E इंटू डी, यानी कि तीव्रता गुणा दूरी। तो V बराबर E का मान रखो, E का मान जब रखेंगे, E का मान है Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, तो E का मान है Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट और इंटू D। समीकरण नंबर 1। समांतर पट संधारित्र की धारिता हमको निकालनी है, तो अब चूंकि धारिता का सूत्र होता है Q अपॉन V, इसलिए C बराबर समीकरण 1 से जो है V का मान रखिए। समीकरण 1 से कहां से किया हमने ये? समीकरण 1 से। तो Q अपॉन V, V का मान है Q D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये समांतर पट संधारित्र जो है परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है और आप इसको समझने के लिए वीडियो को बार-बार देखेंगे, रिपीट कर करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।